क्यों फ्लो होता है, ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू कैसे मूव करेगा, CO2 बॉडी से बाहर कैसे निकलेगा। बच्चे इसके बाद इसके बारे में जो है हार्ट का डायग्राम सीखेंगे। उनको ये समझ में आएगा कि हार्ट का डायग्राम कैसा होता है, हार्ट हमारे बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बच्चे जो है इसमें समझेंगे कि जो हमारा ब्लड जो फ्लो होता है बॉडी में, वो पूरे बॉडी में तो एक बार फ्लो होता है, लेकिन हमारे हार्ट के अंदर 2 बार फ्लो करता है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है डबल सर्कुलेशन, because the blood is flowing twice in a heart during single circulation in body। इसके अलावा बच्चे इसमें समझेंगे कि आर्टरीज जो ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज किसको कहते हैं, वेन्स किसको कहते हैं, कैपिलरीज किसको कहते हैं। तो ये इनके लर्निंग आउटकम्स है। पेडागोजिकल जो एक्टिविटीज है वो है कि बच्चे सबसे पहले इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे, इस डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें ब्लड जो है वो कैसे फ्लो कर रहा है, इसमें हार्ट कहाँ पे प्रेजेंस है, लंग्स कहाँ पे प्रेजेंस है, यहाँ पे पूरे बॉडी के अंदर ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है। इसके बाद वो इसमें समझेंगे कि पल्मोनरी आर्टरीज जो हार्ट से जो भी आपके डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कैसे, सबसे पहले डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो पूरे बॉडी से कैसे हमारे लेफ्ट जो राइट पार्ट हार्ट के है जिसको राइट आर्टरी कहते हैं वहां कैसे पहुंचेगा अपर चैम्बर में। फिर वो जो ब्लड है डीऑक्सीनेटेड ब्लड वो कैसे राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा और ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाएगा फेफड़े के अंदर, लंग्स के अंदर, जहां पे उसको ऑक्सीजन सप्लाई होगा और ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा लंग्स के अंदर, और फिर वहां से जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू। इसके बाद बच्चे इसमें ये समझेंगे कि कैसे लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो होता है वो हार्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है, सबसे स्मॉल पार्ट बट वो काफी मस्कुलर होता है, और वो कैसे हार्ट जब बीट करता है तो पूरा का पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरे बॉडी के अंदर ऑरोटा के थ्रू फ्लो कर जाता है। तो ये सारी एक्टिविटीज के थ्रू वो समझेंगे। इसके अलावा इसमें ये भी समझ में आएगा बच्चों को कि डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है। जैसे अगर हम देखें बहुत सारे जो हमारे इंसेक्ट वगैरह हैं, जो कीड़े हैं या फिशेस के अंदर देखें तो इनके अंदर जो है सिंगल सर्कुलेशन होता है, एक ही पाथवे है, उसी से ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। बट जो भी मैमल्स होते हैं, जो भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर जैसे अगर हम बात करें मैमल्स की बात करें, बर्ड्स की बात करें, तो उनके अंदर जो ब्लड होता है वो ट्वाइस फ्लो करता है। प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग पाथवे से जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड अलग पाथवे से जाता है। तो ये बच्चों की जो है पेडागोजिकल एक्टिविटी से वो पहले इसको ऑब्जर्व करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, फिर जो इसके अंदर जो लेबलिंग है उस लेबलिंग को समझेंगे। इसके बाद बच्चों को इसमें क्या क्या समझ में आएगा, व्हाट इज द आइटम दे विल बी डेवलप्ड, क्वेश्चंस क्या क्या रहेंगे बच्चों से क्वेश्चंस रहेंगे कि बच्चों ये बताओ कि हार्ट के अंदर हाउ मेनी चैम्बर्स प्रेजेंट इन द हार्ट। सो दे विल बी इजीली answer the question because they can easily see how many chambers are present. There are 4 chambers present in the heart. Heart के अंदर 4 चैम्बर है। अपर चैम्बर जो कलेक्शन चैम्बर होता है उसको आर्टरियम कहते हैं, लेफ्ट आर्टरियम, राइट आर्टरियम। इसके बाद बच्चे ये भी समझेंगे कि जो लोअर चैम्बर होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर होता है, उसको कहते हैं वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। इसके बाद बच्चे इसमें जो है ये समझेंगे कि डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है और इसका महत्व क्या है। डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है ब्लड फ्लो ट्वाइस इन अ हार्ट ड्यूरिंग सिंगल सर्कुलेशन। पूरे बॉडी में जब तक ब्लड एक बार फ्लो करता है, हार्ट के अंदर 2 बार जाता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में और दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म में। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि जो मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इनको ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है, क्योंकि हमें ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और ज्यादा ऑक्सीजन के लिए हमारे पास ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथवे अलग अलग होना चाहिए। तो इसका महत्व समझेंगे।
इसके अलावा बच्चों को ये समझ में आएगा कि आर्टरीज क्या होती है, वेन क्या होती है और कैपिलरीज क्या होती है। यहाँ पे इस डायग्राम में क्लियरली मेंशन हुआ है कि आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वेन्स जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और जो कैपिलरीज होती है वो पूरे हमारे बॉडी के टिश्यूज के अंदर रहती हैं, जहां से पूरे बॉडी में वो ब्लड का एक्सचेंज करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगी, CO2 ब्लड के थ्रू वो निकालेंगे। तो ये आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज में डिस्टिंग्विश होकर पाएंगे। इसके अलावा बच्चों को ये समझ में आएगा कि जो ब्लड हार्ट टू लंग्स जाता है और लंग्स टू हार्ट आता है फॉर ऑक्सीजनेशन, ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड करने के लिए जो स्टेप होता है उसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और हार्ट टू बॉडी और बॉडी टू हार्ट जो ब्लड मूव करता है उसको हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये पूरा उनका सम अप रहेगा डबल सर्कुलेशन। धन्यवाद क्लास।